हेलो एस फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं 2026 प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कल हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट कम। आज वैसे तो हम सिटीजनशिप करने वाले थे, पर मैंने सोचा बीच में कि सबको पहले एक बार सारे जो हमारे इंडिया के पीएम्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, तो फिर आगे जो पॉलिटी है वो काफ़ी आसान लगेगी सबको और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए मैंने आज ये लेक्चर सारे जो हमारे इंडिया के पीएम्स रहे हैं उनके बेसिक इन्फो के बारे में बनाया है ना। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी आगे पॉलिटी में। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना, ये 64 तक रहे, है ना। मतलब आज़ादी से लेकर 64 1964 17 ईयर्स ये ऑलमोस्ट पीएम रहे हैं इंडिया के, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम रहे हैं इंडिया के, ना, लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी तक। ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, और थर्ड नंबर पर कौन है ये आप कमेंट में मुझे बताइए। ओके, तो ये कहाँ से पीएम थे, कहाँ से इन्हें इलेक्शन विन किया था? वो फूलपुर उत्तर प्रदेश में, ये प्रयागराज में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वहाँ से इन्होंने इलेक्शन सीट पे ये खड़े हुए थे। ओके, इन्होंने 3 बार इलेक्शन विन किया है। कहाँ से? फूलपुर से। ये 3 बार पीएम रहे हैं। ठीक है, ओके, कांग्रेस पार्टी से थे ये। ओके, इन्होंने जो की इंस्टीट्यूशंस बना है उनमें से प्लानिंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसी प्लानिंग कमीशन की वजह से इंडिया में जो प्लान्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है ना, 5 ईयर प्लान्स जो थे, तो वो इस प्लानिंग कमीशन की वजह से ही थे, है ना, और इन्होंने इसको सेटअप किया था। देन और क्या किया इन्होंने? फर्स्ट 5 ईयर प्लान इनके टाइम पे आया और सेकंड 5 ईयर प्लान इनके टाइम पे आया। 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमी में, ये यूपीएससी के सिलेबस में ही है, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये याद रखो आप अभी कि फर्स्ट और सेकंड किनके टाइम पे आया था? नेहरू जी के टाइम पे आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्रीज पर ही फोकस किया था। ठीक है, उसके बाद इनके टाइम पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। मैंने कल के लेक्चर में आपको पूरे अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का, कि क्यों स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा, कौन सा स्टेट कब बना, क्या रीज़न था स्टेट बनने का, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर में अच्छे से कवर कर ली हैं। ठीक है, ये इनके टाइम पे हुआ था। इन्होंने एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये एक इनोवेटिव इनका स्टेंस था। इन्होंने नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये कॉन्सेप्ट दिया था। जब कोल्ड वॉर के टाइम पर सारी दुनिया 2 ब्लॉक्स में बढ़ गई थी, एक यूएस साइड था, एक यूएसएसआर साइड था, तब इंडिया ने बोला था नहीं, हम इन दोनों में से किसी की साइड नहीं है, हम हमारी खुद की साइड बनाएंगे, और वो है पीस। हमको शांति की साइड चाहिए, शांति चाहिए पूरी दुनिया में, ना कि ये लड़ाई झगड़ा। तो नाम ये उन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ये 1955 में आया, और इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी। आपको ये याद रखना है ना, कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी नाम की? 1961 में बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ पर है? यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया में है बेलग्रेड। ठीक है, यूरोप में। ओके, इन्हीं के टाइम पर साइनो इंडियन वॉर हुआ, चाइना से हमारा वॉर हुआ 1962 में। ठीक है, और इनकी डेथ जो हुई वो 1964 में हुई स्ट्रोक की वजह से। ठीक है ना। ओके, इनकी कुछ बहुत फेमस बुक्स हैं, जैसे कि सबसे फेमस तो इसमें से द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, जो कि 1946 में इन्होंने लिखी थी। बाकी दूसरी कौन सी है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है ना, तो ये इनकी बुक्स हैं, बाकी ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग इंदौर में हैं और सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, तो फिर आपको मैं बता दूं, यूपीएससी ओलंपियाड आपके लिए लेकर आया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हमारा ऑफलाइन सेंटर है इंदौर में भवरकुआ पर, वहाँ पर हम करवाने वाले हैं 4 जनवरी से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। बहुत शानदार टेस्ट है, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है ये, बहुत शानदार टेस्ट है इसमें, और आपको एकदम सीरियस इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पर आप यूपीएससी की तरफ ही लेके आपके पेपर दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 रहेंगे सब्जेक्टिव और 10 रहेंगे फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, आपको ये नंबर मिला है यहाँ पर, इस पर आप कॉल कर लीजिए, आप इनसे पूरी डिटेल्स ले लीजिए। ठीक है, अभी ऑफर भी चल रहा है अर्ली बर्ड वाला। ठीक है, तो आपको ये डिस्काउंट में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल्स यहीं मिल जाएंगी आपको। आप फर्स्ट टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, सबके लिए ये फ्री है, लेकिन फिर आगे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 4 जनवरी को, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो सेकंड हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है, क्या हुआ कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, सडन डेथ हो गई एकदम से, ठीक है, तब इलेक्शंस एकदम से नहीं हो सकते थे, तो एक्टिंग पीएम बनाए गए गुलजारी लाल नंदा जी। ठीक है ना, तो इनको कब से बनाया गया? मई में बनाया था, और जून में, बस जून तक ही रहे ये, फिर इलेक्शन हो गए थे। ठीक है ना, इलेक्शन के बाद कौन बना था थर्ड पीएम? वो हम अभी आगे देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। ठीक है ना, तो ये गुजरात से थे। ओके, ये 2 बार इंटरिम पीएम बने हैं। एक बार तो अभी बन गए ये जब नेहरू जी की डेथ हुई, फिर एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी की भी सडन डेथ हो जाती है, तब इनको फिर से एक्टिंग पीएम बनाया जाता है। तो ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने एक्टिंग। अब ये है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, ये 64 में इलेक्ट हुए, और 1966 तक ये पीएम रहे। इनकी डेथ हो गई थी 1966 में ताशकंद में। ताशकंद फाइल्स मूवी भी है, बहुत शानदार मूवी है। ठीक है, सीरीज है, तो उसको ताशकंद में इनकी डेथ हो गई थी, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, वहाँ नेशनल मीटिंग थी, वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। ओके, ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे? ये इलाहाबाद यूपी से। वहीं से
फूलपुर और इलाहाबाद पास में ही है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना, प्रयागराज के अंदर ही है ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ से नेहरू जी इलेक्ट हुए थे वहीं से ये भी इलेक्ट हुए थे, ठीक है ना, इलाहाबाद, और वो नेहरू जी कहाँ से इलेक्ट हुए थे, फूलपुर से। ओके, अब इन्होंने एक बहुत फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। जहाँ भी आपको ये स्लोगन दिखे तो आप समझ जाना लाल बहादुर जी की बात हो रही है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, तो ये इंडो पाक वॉर चल रहा था इनके टाइम पर ही इन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था। यही एग्रीमेंट साइन करने के बाद ये वापस आ रहे थे, तब इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना, ताशकंद में डेथ हो गई थी ये एग्रीमेंट की वजह से। ओके, इंदिरा गांधी जी। अब जब पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नेहरू जी, दूसरे एक्टिंग बने थे गुलजारी लाल नंदा जी, तीसरे कौन थे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, और फिर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। अब यहाँ पर आती हैं इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी जी जो थी वो 1966 में पीएम बनी थी, है ना, इलेक्टेड होके, और फिर 77 तक रही, फिर उसके बाद दोबारा ये फिर बनी 1980 में और 1984 तक रही, तो ये 2 बार पीएम बनी है इंडिया की, ठीक है ना। तो ये कहाँ से इन्होंने इलेक्ट किया था, रायबरेली यूपी से, ठीक है ना, और फिर बाद में मेदक आंध्र प्रदेश से। तो इन्हें 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े और वहाँ से जीती थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था इनके टाइम पर, बहुत फेमस है यहाँ का इनका इवेंट जो है, 14 बैंक थे, है ना, उनको इन्होंने नेशनलाइज किया था। क्यों किया था नेशनलाइज, उसका रीज़न क्या था, क्यों क्रेडिट था वो ऐसी जगह पर नहीं पहुँच पा रहा था जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट ही वो पूरा जो मार्केट का क्रेडिट था, पूरे मार्केट की जो मनी थी उसको अपने पास ही रख रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे ऊपर ऊपर। तो इन्होंने फिर 14 बैंक को नेशनलाइज किया और रूल्स बना दिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि आपको कुछ आपका जो पैसा है बैंकों को वो ऐसे सेक्टर्स में लगाना पड़ेगा जिनको हम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने ऐसा किया था, अभी याद ही रखिए, बाकी इसको इकोनॉमी में अच्छे से समझेंगे। फिर उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ करी थी वो एवोल्यूशन ऑफ प्राइवी पर्सेस 1971 में। प्राइवी पर्स क्या है, प्राइवी पर्स वो है कि जब आज़ाद हुए थे तब प्रिंसली स्टेट्स को हमने बोला था कि आपकी जो भी टेरिटरी है, आपका जो भी स्टेट है वो इंडिया में आप मिला दो, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसे तो नहीं मिला देगा फ्री में। तो उनको ये लालच दिया था कि हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट आपको पूरी लाइफ टाइम आपको पेंशन देगी, पैसा देगी, ठीक है ना, हर साल हर महीने। तो आपको बस क्या करना है, आपका जो स्टेट है वो इंडिया में मिला देना है। तो ठीक है, ये प्राइवी पर्स मतलब ऐसा पर्स जो राजाओं महाराजाओं के पास था और उसमें गवर्नमेंट पैसे डालती रहती थी। तो काफ़ी खर्चा होता था, फालतू में पैसे देना है, क्यों खर्चा करना है जब देश को इतनी ज़रूरत है पैसे की। तो इन्होंने ये बंद कर दिए थे, है ना, एबॉलिश कर दिए थे। अच्छा, इंदिरा गांधी जी को आप याद रख सकते हैं सोशलिज्म के लिए, ठीक है ना, सोशलिज्म इन्होंने बहुत प्रमोट किया था। इन्हीं के टाइम पर ही प्रियम्बल में सोशलिज्म वर्ड भी ऐड हुआ था, सेक्युलर, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड किए थे इन्होंने, ठीक है ना। इनके टाइम पर ही इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था और इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था, ठीक है। ये काफ़ी हीरोइक एक्शन था, काफ़ी पॉपुलर उस टाइम पर ये चीज़ हुई थी, है ना। आज भी अगर आप देखोगे इस पे डॉक्यूमेंट्री या मूवीज़ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था 1971 में, है ना, तो पाकिस्तान से। ओके, इनके टाइम पर इन्होंने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था। काफ़ी बोल्ड लेडी थी ये, ब्रेव थी, है ना। इन्होंने पोखरण ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इस पर भी मूवी है पोखरण पे, ये भी बहुत शानदार मूवी है, ठीक है। ये 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया का। सेकंड कब हुआ था, सेकंड हुआ था हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पर, ठीक है ना। तो ये दोनों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफिंग बुद्धा बोलते हैं। ओके, डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ऐसा एक्ट था और कहीं ना कहीं एक धब्बा सा माना जाता है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इमरजेंसी को इन्होंने लागू कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है ना। ये एक बहुत ही ऐसा एक्ट था जो अननेसेसरी समझा जाता है अभी। ओके, ये 1975 में लगाई थी और ये 2 साल रही, है ना, 2 साल तक ये इमरजेंसी रही। आप ये समझ लीजिए 1975 में इमरजेंसी इनने इम्प्लीमेंट की थी और 1977 में ये ख़त्म असैसिनेट, फिर इसी यहाँ पर इनको असैसिनेट कर दिया गया है, ठीक है। इनका मर्डर कर दिया गया था 1984 में, ठीक है। क्यों कर दिया था, जो सिख कम्युनिटी है उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया था, ठीक है। तो वो लोगों ने, तो इनके जो बॉडीगार्ड थे, जो सिख बॉडीगार्ड थे, तो उन्होंने इन पर गोली चला दी थी, असैसिनेट कर दिया था इनको 1984 में, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं इंदिरा गांधी जी के बाद में मोरारजी देसाई, ठीक है। तो अब मोरारजी देसाई जो थे, अब वो सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे, ठीक है ना। तो नॉन कांग्रेस पीएम थे ये पहले, ठीक है। 77 में ये इलेक्ट हुए और 1979 में फिर इनकी टर्म खत्म हो गई थी। मतलब ये इमरजेंसी जो लागू की थी इंदिरा गांधी ने, उसकी वजह से जो जनता थी वो काफ़ी गुस्से में थी और फिर उनको हरा दिया गया था, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी को। तो फिर इनको जिताया था मोरारजी देसाई जी को, ठीक है। ये कहाँ से थे, ये सूरत गुजरात से थे। ओके, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे, ठीक है ना। ये जनता पार्टी से इन्होंने इलेक्शन जीता था, जनता पार्टी याद रखना, यही आगे चल के बीजेपी बनती है। उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी के जो बहुत सारे प्रोविजंस थे उनको सुधारा था, ठीक है। इन्होंने काफ़ी फेमसली ये वाला
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, ये क्यों आया था? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाए थे इंदिरा गांधी जी ना, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं क्योंकि इतने सारे चेंजेस किए थे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। तो इसको अपन आगे समझेंगे, है ना, अपन सारे अमेंडमेंट्स को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए ये किसके टाइम पे आए थे, इनके टाइम पे, और इसमें बहुत सारे चेंजेस को रिपीट कर दिया था, सही कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे, ठीक है ना। खासकर इमरजेंसी के प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं चरण सिंह जी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ये जो रहे वो बहुत कम टाइम के लिए रहे, 1979 से 1980 तक, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से थे, ये भी यहाँ पर ये कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था, तब जाके ये जीते थे। तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब आगे वाले प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, राजीव गांधी जी, ठीक है। राजीव गांधी जी 1984 में आए और 1989 तक रहे, ठीक है ना। तो ये इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हो गई, असैसिनेशन हो गया, उसके बाद फिर राजीव गांधी जी जो थे वो पीएम बने और जो 1989 तक रहे। ये अमेठी यूपी से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, और फिर वायनाड केरला से भी लड़ा था। अभी भी राहुल गांधी जी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। उन्होंने और क्या किया, ये सबसे पहली बात तो ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, है ना। ये अभी भी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, 40 साल में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद लार्जेस्ट लोकसभा मैंडेट इन्होंने अभी तक का जीता है, 414 सीट्स है इनके पास, ठीक है। इसका क्या रीज़न था 414 इतना ज़्यादा इनको सपोर्ट मिला? उसका एक मेन रीज़न था, इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी ना, तो जो पूरा देश था वो इमोशनल था, है ना, क्योंकि पीएम को आपने ऐसा मतलब असैसिनेट कर दिया है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों में सिंपैथी आ गई थी ना। तो इनको यहाँ पर बहुत ही मेजोरिटी से जिताया गया था 1984 में, ओके। इन्होंने, इनका सबसे जो बहुत ही मेन योगदान है ना, तो बहुत ही मेन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है कंप्यूटराइजेशन और टेलीकॉम रेवोल्यूशन। इन्होंने इंडिया में कंप्यूटर्स लेकर आए, कंप्यूटर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया इंडिया में, ठीक है ना। और ये बनाया इन्होंने सी डॉट, है ना, 1984 में। सी डॉट क्या है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एंटी डिफेक्शन एक्ट भी लेकर आई है, 1952 का, ये बहुत फेमस एक्ट था। ये एंटी डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन मतलब होता है अगर एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसको डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। मान लो अगर बीजेपी का कोई मेंबर है, ठीक है, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेता है और बीजेपी उसकी परमिशन नहीं देती है, तो वो डिफेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये आया गया, आया राम गया राम, ये वाला कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझेंगे, है ना, इलेक्शन वाले चैप्टर में। तो ये इनके टाइम पर ही आया था, ये याद रखना आपको, 52nd अमेंडमेंट 1985, ओके। इन्होंने मिजो अकॉर्ड भी साइन किया था 1986 में, मिजोरम के साथ मिजो अकॉर्ड साइन किया था, और पंजाब के साथ पंजाब अकॉर्ड साइन किया था, ठीक है ना। इनका भी असैसिनेशन हुआ था, इनका कब, इनको 1991 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है, तमिलनाडु में। क्योंकि ये श्रीलंका में जो सिन्हली लैंग्वेज बोलते हैं और जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, उन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्लैशेस चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो यहाँ से इंडिया ने वहाँ पर मीडिएशन करने की ट्राई किया था, चीज़ें सॉल्व करने की ट्राई किया था इनके टाइम पर ही। तो लिट्टे जो वहाँ का ग्रुप था, तमिलियंस का जो ग्रुप था, तमिल लैंग्वेज जो बोलते थे वहाँ के लोग, उन लोगों ने उस ग्रुप बोला जाता है, उस ग्रुप के जो मेम्बर्स थे उन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया था, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं वीपी सिंह, ठीक है। वीपी सिंह जो रहे वो 1989 से 1990 तक ही रहे, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रहे। ये फतेहपुर यूपी। अब जो 1989 से जो 1995 और 2000 तक का जो टाइम है पूरा, वो पूरा ऐसा रहा है कि उसमें बहुत सारे पीएम रहे हैं, 6 से 7 पीएम ये 10 साल के टाइम पीरियड में ही रहे हैं, ठीक है। बहुत अनस्टेबिलिटी थी इंडिया में, तो 1990 तक ये रहे। ये यूपी से थे। इन्होंने मंडल कमीशन, बहुत फेमस जो कमीशन और जो केस है ना, ये बहुत इनके टाइम पर ही था। इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था ना। श्रीलंका में जो लेट्टे ग्रुप था उन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया था, है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन ये लेकर आए थे इंडिया में 1990 में इन्होंने, है ना। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर चंद्रशेखर जी जो थे पीएम रहे 1990 से 1990 में। देखो अब वो 1 साल रहे, ये 1 साल रहे, है ना। ये बलिया उत्तर प्रदेश से थे। तो अभी आप देख ही रहे होंगे मेजॉरिटी जो पीएम रहे हैं इंडिया में वो उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो गवर्नमेंट थी माइनॉरिटी सपोर्ट में थी, लेकिन कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही थी। इन्हीं के टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस रहे इंडिया में। इंडिया को जो बीओपी क्राइसिस थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इन्हीं के टाइम पर थे वो, ठीक है। इन्होंने 67 टन ऑफ गोल्ड जो था वो IMF में और दूसरी कंट्री में प्लेस किया था, रखा था, है ना, ताकि इंडिया को लोन मिल जाए। तो ये बीओपी क्राइसिस इनके टाइम पर चल रहे थे चंद्रशेखर जी के। फिर आए पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96, ये काफ़ी टाइम रहे, 5 साल, ठीक है ना। तो ये नंदयाल आंध्र प्रदेश से थे। तो ये जो थे वो आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो हमने देखा अभी बीओपी क्राइसिस जो चंद्रशेखर जी के टाइम पर स्टार्ट हुए थे, वो इन्होंने सॉल्व किए, है ना। 1991 के LPG रिफॉर्म से लेकर आए, किसके साथ मिलकर, मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे तब, है ना, इंडिया के। तो इन्होंने बहुत शानदार पॉलिसीज़ बनाई थी जिससे कि इंडिया बीओपी क्राइसिस से बाहर निकला था, ठीक है ना।
इन्होंने इनके टाइम पर, ठीक है, नरसिम्हा राव जी के टाइम पर लुक ईस्ट पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, लुक ईस्ट क्या है, ये एक फॉरेन पॉलिसी है जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया है उस साइड हम हमारा फोकस रखेंगे या उनसे हमारे रिलेशंस अच्छे से रखेंगे। ठीक है ना। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो थी वो लॉन्गेस्ट फुल टर्म गवर्नमेंट थी, नॉन नेहरू और गांधी पीएम। ठीक है, मतलब नेहरू और गांधी फैमिली को छोड़ के, मतलब नेहरू जी और वो गांधी जो इंदिरा गांधी हैं या जो राजीव गांधी हैं उनको छोड़कर फिर ये जो थे वो लॉन्गेस्ट वो बन गए थे पीएम। ठीक है ना, सर्विंग पीएम। ठीक है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। ठीक है ना, इनके ये 3 बार आए। ठीक है ना, सबसे पहले थे 13 डेज के लिए रहे 1996 से 1996 में ही, फिर उसके बाद ये 13 मंथ के लिए रहे 1998 से 1999 तक, देन उसके बाद ये 1999 से 2004 तक रहे, फुल टर्म रहा इनका। ठीक है ना, ये लखनऊ से ये जीते थे। ठीक है, इनके टाइम पर पोखरण हुआ 2, पोखरण फर्स्ट किसके टाइम पर हुआ था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। ठीक है ना, इनके टाइम पर ही कारगिल वॉर भी हुआ था जो कि इंडिया जीता था 1991 में। ठीक है, 1999 में। ठीक है ना, फिर इन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इंडिया में, जो हाईवेज हैं उसका इन्होंने ये स्टार्ट किया था, हाईवे का। ठीक है ना, एनडीए कोalition इन्होंने स्टार्ट किया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इन्होंने स्टार्ट किया था, एनडीए। फिर इनके बाद नहीं, जब ये इनका वो 13 डे वाला जो टाइम पीरियड था उसी टाइम पर ये एचडी देवगौड़ा भी पीएम बने थे। ठीक है ना, थोड़े टाइम के लिए, ये कर्नाटका से थे, हसन से। ठीक है, और इसमें इतना ज़्यादा इनमें है नहीं है। फिर आई के गुजराल आए थे उसी टाइम पर ही। ठीक है, ये पंजाब से थे आई के गुजराल जी। इनका बहुत फेमस एक डॉक्ट्रिन है ना, गुजराल डॉक्ट्रिन। इसमें क्या था, नेबर्स, जो हमारे नेबर्स हैं, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे हमें अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं, उसका इन्होंने बताया था कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो नेबरहुड जो था उसमें अच्छे रिलेशन करने के लिए इन्होंने पॉलिसी दी थी। ठीक है, देन उसके बाद फिर आते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, 2004 से 2014 10 साल ये रहे हैं। ठीक है, ये राज्यसभा से पीएम बने थे और फिर ये 2024 में अभी इनकी डेथ हो गई है, अभी रिसेंटली ही। ठीक है, 1991 में इन्होंने पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से मिलकर के साथ मिलकर इन्होंने रिफॉर्म्स लेकर आए थे जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, इनके टाइम पर वेलफेयर के लिए, सोशल पॉलिसीज़, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ और बहुत अच्छे अच्छे एक्ट बनाए इन्होंने, जैसे कि मनरेगा, नरेगा जिसको बोलते हैं, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, 2005। उसके बाद आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। देन उसके बाद इन्होंने इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील साइन की, ये बहुत ही हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील थी, बहुत ही हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील थी ये, 2008 में इन्होंने साइन की। और इनके टाइम पर हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली हमें। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने जीएसटी का ग्राउंड वर्क किया था। ठीक है ना, अमेंडमेंट लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे ये जीएसटी के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। फिर अभी जो हमारे करंट पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कब से बने हैं, 26 मई 1914 से ये बने हैं। सेकेंड टर्म फिर इनकी 2019 से रही। ठीक है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से ये अपने इलेक्ट हुए हैं, है ना। इन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, मेक इन इंडिया, बहुत शानदार इनिशिएटिव है ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ देने के लिए, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मेक इन इंडिया इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। डिजिटल इंडिया के लिए इन्होंने लॉन्च किया। ठीक है, ये कब किए, 2014 और 15 में, 14-15 में। जन धन योजना इन्होंने लेकर आई है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही शानदार पॉलिसी है जन धन योजना, 2014 में आई। फिर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, किस पर, पाकिस्तान पर, 2016 में। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई 2019 में, और अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं के टाइम पर। ठीक है, फिर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने 2017 में, जो कि मनमोहन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, बट यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है ना, उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया। ठीक है, उसके बाद राम मंदिर बनवाया, वो रहा है। ठीक है, कोविड-19 मैनेजमेंट किया इन्होंने, वैक्सीन वगैरह है ना, कोविड-19 इनके टाइम पर रहा। और G20 प्रेसिडेंसी 2023 की, है ना, इनके टाइम पर रही। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इनके टाइम पर। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा ही है, अगर कोई भी एक पीएम पे अगर अच्छा लेक्चर बनाओ तो वो पूरा 1 घंटे का हो सकता है। तो फिलहाल मैंने काफ़ी बेसिक इन्फो यहाँ पर कवर किया है। ठीक है ना, टेस्ट, तो आप ये हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ना, ऑफलाइन इंदौर में। अगर आप इंदौर में रहते हैं और सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूपीएससी ओलंपियाड आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर है ना। आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आप अपनी सारी भी जो भी बातें हैं, जो भी इंक्वायरी है, इनसे पूछ सकते हैं, है ना। आपको फर्स्ट टेस्ट जो रहेगा फ्री ही रहेगा 4 जनवरी को। ओके, ये देखिए हमारा ये टेस्ट है, इसका जो फर्स्ट टेस्ट है वो है पॉलिटी का, है ना। पॉलिटी का जो है वो फर्स्ट टेस्ट है और ये 4 जनवरी को है। ठीक है ना, दैन उसके बाद फिर पॉलिटी सेकंड, पॉलिटी थर्ड, फिर एंशिएंट इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया, ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है ना, ये फुल सब्जेक्ट वाले भी हैं, फिर फुल लेंथ भी हैं।
ठीक है, ये हमारा क्लासरूम है और QR कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, है ना, और फिर वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक कर दीजिए। बाकी और मुझे बताइए कि कैसे इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और क्या टॉपिक्स पढ़ना है। ये हमने सीरीज स्टार्ट किया है इंडियन पॉलिटी की, क्या ये आपको पसंद आ रही है, क्या आप दूसरे कोई से सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ये सजेशन दे सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हमको आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।